नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जिनका नाम है संत युवराज महाराज जी, जो भारतीय जन जागृत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनका स्वागत करते हैं हम अपने इंडिया डायरेक्ट न्यूज़ चैनल में। नमस्कार मेरे दोस्तों, सब देशवासियों और ख़ास करके इंडिया डायरेक्ट न्यूज़ के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे यहां तक मौका दिया, क्योंकि आजकल आप मालूम है कि किसानों की बहुत बड़ी सरगर्मी चल रही है। तो जैसे भी मैं यहाँ पर आया हूँ, आप लोगों का स्वागत है। जी, आपका क्या प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हमारा प्रश्न है किसानों को लेकर। जैसा कि आप किसानों को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने कृषि बिल पास कर दिए हैं, फिर भी किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी, मान्यवर मोदी जी, मैं यही कहना चाहूँगा, अमित शाह जी, जो भारत सरकार है पूरी और उसके जितने भी नुमाइंदे हैं, मैं उन्हें एक बात कहना चाहूँगा कि किसानों से पूछा भी नहीं और उनके जो कि बिल पास कर दिए। अब पहले किसानों से ये तो पूछ लेते कौन सा बिल पास करना है, कौन सा नहीं करना है, इसके अंतर्गत में क्या लाभ है, क्या हानि है। ये मोदी जी क्या जाने, या अमित शाह क्या जाने, या जो कि वहाँ संसद के अंतर्गत में जो लोग बैठे वो क्या जाने, एसी के अंतर्गत बैठे हुए हैं। उन किसानों से पूछो ना, जो किसान खेती के अंतर्गत में रहते हैं, खलिहान के अंतर्गत में रहते हैं, उन्हें दिन रात वहाँ पर रहते हैं। और दूसरा, उनको हर प्रकार से विषैले जीवों का भी जो कि कभी कभी कहर झेलना पड़ता है। उन्हें कभी ओले का जो कि कहर झेलना पड़ता है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं का झेलना पड़ता है। उनसे पूछो ना कि वो कौन सा बिल पास करें, कौन सा ना करें। अब इन्होंने अपनी मर्जी से बिल पास कर दिए और फिर किसानों से कहते हैं आप इसके अंतर्गत में संशोधन करा लो, आप आकर के बहस कीजिए, आप बात कीजिए, इस प्रकार की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ किसानों को गुमराह किया जा रहा है, और जिसको फांसी दी जाती है उससे भी पूछा जाता है एक बार कि आखिरकार आपकी मर्जी क्या है। कभी सीए का बिल पास कर देना, कभी जो कि नाना प्रकार से जो कि और बिल पास कर देना, कभी जो कि समलैंगिकता का जो कि बिल पास कर देना, कभी अब जो कि ये किसानों के लिए जो कि बिल पास कर दिया। मैं कह रहा हूँ किसानों को जिसमें नुकसान है, जिनकी भूमि बंधक बनाई जा रही है, जो अपना जो कि जितना भी फसल उगा रहे हैं उसका रेट फिक्स जो कि सरकार करेगी या किसान करेंगे। कौन सा बिल, कहाँ का बिल, कैसा बिल, हम नहीं मानते इस बिल के लिए। हम जो जितने भी किसान हैं सब लोग जो कि आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी बात को सरकार नहीं मान लेगी। अच्छा, कि जैसा कि आज 8 दिन हो गए यहाँ पे किसानों को लगातार यूपी गेट पर धरना दे रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो भारतीय जनजागृत पार्टी की तरफ से और बाकी जो 27-28 पार्टियों की तरफ से किसान पूरी दिल्ली में अड़ा हुआ है। 10 लाख से ऊपर किसान हैं, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो बुराडी का जो कि मैदान हो निरंकारी का, और चाहे वो जो कि ग्रेटर नोएडा हो, और चाहे वो जो गाजियाबाद की तरफ से हापुड़ से मेरठ से आने वाला रास्ता हो। मैं ये कह रहा हूं आज तक तो ये यदि किसान जो कि हमारी मांग को नहीं माना गया तो 3-4 दिन के अंतर्गत में तो वो हाल कर देंगे, दिल्ली में ना कोई आएगा और ना दिल्ली से कोई बाहर जाएगा। वो स्थिति किसान करने वाले हैं, किसान लगे हुए हैं, किसान आज जाग चुका है, किसान आज पढ़ा लिखा है। फिर किसान को पागल बनाने की आवश्यकता क्या है कि ये विधेयक अरे मैं ये कहना चाहता हूं विधेयक पास करना था तो ये पास करते। जिस प्रकार से पंजाब के अंतर्गत में बिजली फ्री दी गई थी, इसी प्रकार से पूरे देश के किसानों के लिए बिजली फ्री देते। यदि बिल पास करना था तो ये करते कि डीजल को आधे रेट पर देते, जो किसान के लिए इंजन के लिए चाहिए, ट्रैक्टर के लिए चाहिए, जुताई के लिए चाहिए, बुवाई के लिए चाहिए, मैच देने के लिए चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए। यदि बिल पास करना चाहिए था तो यह कर देते कि खाद फ्री देते किसान के लिए। आप किसान को 6,000 रुपए देके 20,000 5,000 रुपए दे करके 2,000 दे करके बहलाना चाहते हो। आप किसान की जो कि फसल की कीमत रखने वाले आप कौन होते हो? उद्योगपतियों की केवल सरकार है। किसान आज पढ़ा लिखा है, किसान आज समझ गया है, किसान किसी भी स्थिति से झुकने वाला नहीं है। ये बिल तो वापिस लेना होगा, संशोधन नहीं चाहिए हमको, हमें इसमें बहस नहीं करनी है, इस बिल को वापिस लेना होगा। जितने भी भारत के किसान हैं सब किसान एक हैं। पूरे देश के अंतर्गत में ईंट से ईंट बजेगी, पूरे देश के किसान एक साथ खड़े होंगे। और मैं ये बात सबसे पहले दिन मैंने राष्ट्रपति महोदय जी के वहां गया हूं और प्रधानमंत्री जी के पास गया हूं। हालांकि वो नहीं मिले हैं, मिलने से मना किया है, बात अलग है, पर वहां पर मैं लेटर दे के आया हूं। और 1 तारीख को मैंने ये शायद लेटर यहां पर रखे हुए हैं, ये जो कि ये प्रधानमंत्री जी का जो कि वहां पर जो कि लेटर दिया है, आप देखिए।
और इसके अंतर्गत मैं पूरे जो कि सभी है, और ये राष्ट्रपति के वहाँ का लिया, ये 1 दिसंबर को लेटर दिया। मैं 30 को गया था तो 30 को सब जो कि कार्यालय बंद थे, परंतु 1 तारीख को हमने जाकर के लेटर दिया है, अपनी पार्टी की ओर से दिया है, हमने किसानों की ओर से दिया है, और किसानों की मांग जारी रहेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये देश का मुस्लिम नहीं है मोदी जी, जो ये देश का सीए एनआरसी के ऊपर लोगों को मारा जाए, पीटा जाए। और जब हमने कहा था तो आपने कह दिया था कि जिस प्रकार से बैठे उस तरीके से उठ जाएंगे। यदि हिम्मत है तो आप कह के दिखाइए कि जिस प्रकार से किसान बैठा है अपने आप आकर के अपने आप बैठ जाइए। कह सकते हो दूसरे वर्ग के लिए सीए के ऊपर कि हमने बैठाला नहीं, अपने आप बैठे, जैसे बैठे उठ जाइए। अब किसानों से कह के देखिए मोदी जी, यदि आप वास्तव में किसानों के हितैषी हैं तो बिना सुविधा के मोदी जी हो, शाह हो या कोई भी क्यों ना हो, अब किसानों के बीच में जाके देखिए ना, सिंधु बॉर्डर पर जाइए, टिकरी पर जाइए, किसी भी जगह जाकर के देखिए, उनके बीच में जाकर के बात करो। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, मुझे पता है तुम मुझे जेल में डाल दोगे, परंतु हम किसानों के साथ हैं। किसानों को नहीं झुकना है, हम नहीं झुकने देंगे किसी भी प्रकार से, और किसान अपना आंदोलन करेंगे। हाँ, आंदोलन में परिवर्तन तो होना चाहिए जी। जैसे कि कई बार आपने लिखित ज्ञापन दिया सरकार को, उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्ञापन इसलिए दिया है कि भाई हमारी बात को मानो। यदि नहीं मानते हो तो हम 15 दिसंबर के बाद में, 15 दिसंबर तक यदि किसान को नहीं मनाया गया और जो किसान दिल्ली से कूच नहीं किया, इसी प्रकार से किसान प्रताड़ित रहा, या किसानों पर लाठी चार्ज किया गया, या पानी की बौछार की गई, किसानों को यदि सीए की तरह और एनआरसी की तरह मुद्दों पर जिस पर शाहीनबाग में बैठे रहे थे, इसी प्रकार से उपेक्षित कर दिया, तो हम 15 दिसंबर के बाद 16 या 17 दिसंबर को आत्मदाह करूंगा संसद भवन के सामने, क्योंकि हमारे पास यही है और कुछ हो नहीं सकता है। हम मोदी जी को कुछ कह नहीं सकते, शाह जी को कुछ कह नहीं सकते, सरकार को कुछ कह नहीं सकते। जो भी सरकार के खिलाफ में होता है वो देशद्रोही माना जाता है, जो मोदी जी की बुराई करे वो देशद्रोही माना जाता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी हिटलरशाही चल रही है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं। आप किसानों का यदि साथ नहीं दोगे तो फिर हम जो कि आत्मदाह में खुद करूंगा जाकर के। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, आप जाइए, किसानों को मनाइए, अमित शाह जी जाइए और किसानों के बीच में जाकर के बैठिए, उन्हें मनाइए। किसान आपका स्वागत करता है, हम आपका स्वागत करते हैं, परंतु आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी। हर किसान पड़ गया है कि आपके विधेयकों से क्या जो कि फायदा है, क्या नुकसान है। जो कि कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, इसका मतलब क्या होता है? कृषक सस्तीकरण व संरक्षक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 मुख्य प्रावधान। ये 3 प्रकार के कानून आपने लागू कर दिए, इनके विषय में विस्तार कर रहे हो। मैं कहता हूं आपने यूं क्यों नहीं कहा कि किसानों को डीजल फ्री दिया जाएगा, किसानों को जो कि खाद फ्री दिया जाएगा, किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, ये क्यों नहीं कहा? हम किसानों की ओर से हैं और हम किसानों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लोग किसानों के साथ हैं। हम बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे, परंतु इसके साथ हम चाहते हैं किसान भाइयों, आपसे एक प्रार्थना है मेरी, जितने भी देश के किसान सुन रहे हैं, रास्ता ना रोकें। सरकार भी इस बात को ध्यान रख ले, किसान रास्ता ना रोकें। कभी एम्बुलेंस जाती है, कभी लोग नौकरी पर जाते, बड़ी परेशानी होती है। बैठना है तो सर्विस रोड पर बैठिए, रोड को छोड़ के अलग बैठिए। और इसके अलावा सबसे अच्छा उपाय एक और बताता हूं आपके लिए, ये सरकार इस प्रकार से नहीं सुनेगी। इस समय सरकार है भाजपा की, भाजपा के जितने विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के मंत्री हैं, और मैं ये कहता हूं भाजपा के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके घरों का घेराव करें किसान सभी, और 50 मीटर कम से कम दूर रहें, ज़्यादा नहीं, 50 मीटर उनकी कोठी से दूर रहें। वहाँ बैठें, शांति से भजन करें, कीर्तन करें, लंगर चलाएं। आप वहाँ पर कुरान शरीफ का जो कि नवाज अदा करें, वहाँ पर गुरु ग्रंथ का पाठ करें,
वहाँ पर जो कि बाइबल का प्रेयर करें, आप रामायण की जो चर्चा करें, अखंड कीर्तन करें, हरे कृष्णा हरे रामा, सब तरीके से आनंद लें। अपने अपने हाथ में झंडा रखें, उसमें मोटा डंडा रखें। पुलिस यदि आपको कुछ नहीं कहती है तो कोई दिक्कत नहीं, कीर्तन चलता रहे। यदि उनकी तरफ से कोई एक्शन होता है तो झंडा भी तो आपके पास है, मोटे डंडे वाला। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं शांति, हम टकराव नहीं चाहते। इसलिए जितने भी लोग हैं, किसान हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा 10 तारीख तक यदि ये समझौता नहीं होता है तो प्रत्येक विधायक के घर पर धरना दिया जाए, प्रत्येक आज की सांसद के घर पर दिया जाए, प्रत्येक मंत्री के घर पर दिया जाए, और जो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के घर पर दिया जाए। यदि ये दिल्ली में नहीं घुसने देते हैं तो जहां इनका जन्म हुआ उस गांव के अंतर्गत में जाकर के उन घरों का घेराव किया जाए। वहां कोई तो मिलेगा, वहां की आवाज इन तक तो पहुंचेगी। रोड पर बैठे हैं, पुराड़ी में मैदान में बैठा दिया अलग से, फिर रोड पर बैठते हैं तो दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो किसानों से फिर कहूँगा, एम्बुलेंस को जाने दें, नौकरी वालों को जाने दें, सर्विस रोड पर बैठें, विधायकों के घर और बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं उनके घरों का जो कि घेराव करें और जाकर के प्यार से अपना ज्ञापन दें सभी के लिए। यही किसानों से निवेदन करूंगा। और किसान भाइयों, मैं कह रहा हूं, यदि 15 तारीख तक आपका कोई निर्णय नहीं हुआ तो मैं 16-17 तारीख को संसद भवन के सामने आत्मदाह कर लूंगा। मैं संत युवराज इस बात का वायदा करता हूं और इसका ज्ञापन मैं दे भी चुका हूं। इसके अंतर्गत में शायद जो कि आप देख सकते हैं, ये जो कि मैंने कहा है वहां पर कि ये इसके अंतर्गत में लेटर में देख सकते हैं। आपको यहां पर जो कि आप दिखाई पड़ेगा कि मैंने आत्मदाह के लिए भी कहा भी है। आपका और जो प्रश्न हो कर सकते हैं। जैसा कि आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखते हैं, आप सरकार के खिलाफ क्यों जाते हैं? मैं सरकार के खिलाफ, आप राजनीति में आना चाहते हैं? नहीं, बात ये नहीं है। बात यह है कि सरकार के खिलाफ इसलिए, सरकार का एक भी काम गिना दीजिए आप कि आज तक सरकार ने कोई काम किया हो। केवल जुमलेबाजी है, झूठ बोलने की जो मशीन है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये करेंगे, वो करेंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे और देश में भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आज कि देश बहुत अच्छा हो जाएगा, सुपर सिटी हो जाएंगी, ये हो जाएगा। ये केवल मोदी जी कहते कहते हैं। हालांकि इनके ज़माने में नौकरियां चली गई, बेरोजगारी हो गई, अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। जब इनसे रोजगार की कोई बात करता है तो ये पाकिस्तान की बात करते हैं, इनसे कोई रोजगार की बात करता है तो चाइना की लड़ाई की बात करते हैं, कोई रोजगार की बात करता है तो जो कि राम मंदिर की बात करते हैं, रोजगार की बात करता है तो सीए इत्यादि लाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं तो किसानों के जो कि इसकी जो कि विधेयक पास करने की बात करते हैं। अर्थात जब भी ये बात करते हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनकी बातों के अंतर्गत में जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं भाजपा सरकार का, खासकर मोदी सरकार का और अमित शाह जी का विरोध करता हूं और करता रहूंगा। रही राजनीति की बात तो ये देश को नहीं संभालेंगे तो कोई ना कोई तो संभालेगा। उसके अंतर्गत में कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले घोषणा की है कि अगला प्रधानमंत्री हम दलित बनाएंगे, तो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। यदि राजनीति में आना पड़ा तो हम आएंगे, परंतु इनसे मुक्ति देश को दिलाना हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। जैसा कि आज हमारे करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि जो भी ये आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक चलाएं, आम जनता को परेशानी ना हो, किसी भी रोगी इत्यादि को एम्बुलेंस को ना रोकें, जो नौकरियों पर ड्यूटियों पर जा रहे हैं उनको ना रोकें। बैठना है तो सर्विस रोड पर बैठें, अर्थात रोड के अलग बैठें। और जितने भी लोग हैं अपने अपने जनपदों में, अपनी अपनी जगहों पर विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का घेराव करें। और इसके अंतर्गत में यदि हमें आवश्यकता पड़ी तो मैं मोदी जी के घर को घेरूंगा, कल्याण जो कि मार्ग पर जाकर के मैं जो कि अमित शाह के घर को घेरूंगा और कोई दिक्कत नहीं। यदि मोदी और शाह के घर को घेरने की जरूरत पड़ी तो मैं बैठा हूं, लाखों लोग लेके जाऊंगा, 100-200 मीटर दूर रहूंगा, बैठूंगा, भजन कीर्तन करूंगा और उनको समझा दूंगा कि हम शांति से महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह करके भी आप पर विजय हासिल कर सकते हैं, आपको सत्ता से भगा सकते हैं। जब महात्मा गांधी सत्याग्रह से अंग्रेजों को भगा सकते थे तो हम क्या काले अंग्रेजों को नहीं भगा सकते? हम जरूर भगा सकते हैं। तो देशवासियों से कहूँगा शांति रखें, सब ठीक होगा, अच्छे दिन आएंगे। वो मोदी जी तो नहीं लाएंगे, पर आगे आप इंतजार करते रहिए और सभी शांति से आंदोलन करें। हम सभी एक हैं। तो ये थे हमारे साथ संत युवराज महाराज जी।